सिर्फ जनता दल बीजेपी से अलायंस हो रही, जनता दल बीजेपी से अलायंस होना छोड़ दीजिए, पहले 27 लोगों को एक तरफ रखिए। हमारे जो अवाम के जो मसाइल हैं, हम हार गए इसका मतलब नहीं घर में बैठेंगे, लेकिन हमारे अवाम के मसाइल भी हल करना है। यहाँ पर हमारे जनता दल सेकुलर के जितने भी कारपोरेटर जीत कर आए हैं वो बहुत ही कमिटेड कारपोरेटर्स हैं। जब तक नासिर हुसैन उस्ताद अपनी मर्जी अपना कंसर्ट नहीं देंगे उसका फैसला नहीं होगा। बीजेपी वाले भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के साथ जेडीएस जाएगी। कांग्रेस के लीडर्स नासिर हुसैन उस्ताद से भी जाकर मुलाकात करके बात किए, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस और जेडीएस अलायंस करेगी। इसका जो लोगों के साथ अवाम के साथ जो कमिटमेंट था उसके ताल्लुक से बात करने के बाद ही उसका फैसला होगा। ये कांग्रेस वालों का ही रूमर्स है, वो बीजेपी के साथ अलायंस हो रही है, बीजेपी के साथ अलायंस होने वाली है। यहाँ पर अगर पावर शेयरिंग की अगर बात आती है तो हमारे जो कमिटमेंट अवाम के साथ है वो पूरे होना चाहिए। मजहर हुसैन एडवोकेट साहब, जिस तरह से और हाल ही में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जनता दल सेकुलर यहाँ पर किंग मेकर बनकर उभरी है। अगर किसी को अपना मेयर बनाना है तो जनता दल सेकुलर से उनको अलायंस करना होगा। यहाँ पर एक कर्नाटका चीफ मिनिस्टर का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ हाथ मिलाकर इस बार मेयर बना सकती है। तो आपको क्या लगता है, जो चीज़ें वायरल हो रही है, लोग जो है ना इसमें नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं जनता दल सेकुलर से, तो कि ये कह रहे हैं कि ये सेकुलर पार्टी है, ऐसे कैसे ये जो है बीजेपी से हाथ मिला सकती है? देखिए, पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी होती है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, खासतौर पे ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का रिजल्ट जो ही आया तो हर कोई कोशिश करते हैं, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो या लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, अगर कहीं नंबर कम आते हैं, कोई किंग मेकर होता है तो उनसे मुलाकात करने के लिए उनका पार्टी का लीडर जाकर मुलाकात करता है, वो अपने अंदाज में अपना बयान देता है। उसी तरह से यहाँ के हमारे कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, मेयर बना सकते हैं। हमने पार्टी हाईकमांड से, जनता दल की पार्टी हाईकमांड से मुलाकात की और जनता दल की पार्टी हाईकमांड ने ये कहा कि वहाँ की लोकल लीडरशिप से कंसल्ट करके हम फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है, अब लोकल लीडरशिप कौन हो सकते हैं? लोकल लीडरशिप जो है नासिर हुसैन उस्ताद है, तो जब तक नासिर हुसैन उस्ताद अपनी मर्जी अपना कंसर्ट नहीं देंगे उसका फैसला नहीं होगा। और साथ ही साथ सिर्फ एसआर बोम्मई साहब ने मुलाकात नहीं की, बल्कि कांग्रेस के कायदीन भी जो है बराबर नासिर हुसैन उस्ताद से रब्ता कर रहे हैं और साथ ही साथ जेडीएस के पार्टी हाईकमांड से भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता दल सेकुलर कांग्रेस से भी अलायंस कर रही है। तो जब किंग मेकर की जब बात आ रही है तो यकीनन किंग मेकर जनता दल ही है, उसमें दो राय नहीं है। बीजेपी वाले भी बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के साथ जेडीएस जाएगी। कांग्रेस के लीडर्स, तकरीबन बड़े लीडर्स, खरगे साहब भी बात किए, प्रियंक खरगे साहब बात किए, अजय सिंह बात किए और यहाँ के लोकल कुछ लीडर्स नासिर हुसैन उस्ताद साहब भी जाकर मुलाकात करके बात किए। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस और जेडीएस अलायंस कर रही है। अलायंस कब होगा? तब एक पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन करीब 50 सीटों पे जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार ने कॉन्टेस्ट किया है। वहां पर जनता दल पार्टी का लोगों के साथ, वार्ड के अवाम के साथ एक कमिटमेंट रहा है। उसके ताल्लुक से शहर के डेवलपमेंट को लेकर गुफ्तगू होगी, पावर शेयरिंग की बात होगी। बात पावर शेयरिंग की नहीं, ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूं, पावर शेयरिंग के साथ साथ जो पार्टी का जो लोगों के साथ, अवाम के साथ जो कमिटमेंट था उसके ताल्लुक से बात करने के बाद ही उसका फैसला होगा। और साथ ही दूसरी बात यह भी है, अगर आपको बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखना अगर है, आपकी अगर इंटेंशन अगर आपका क्लियर कट है, तो आप पहल करना चाहिए इसमें। सबसे पहली बात, कांग्रेस के लोग जितने भी लीडर्स हैं, वो लोग पहल करना चाहिए। वो लोग पहल नहीं कर रहे, सिर्फ ये रूमर्स फैला रहे हैं। ये कांग्रेस वालों का ही रूमर्स है, वो बीजेपी के साथ अलायंस हो रही है, बीजेपी के साथ अलायंस होने वाली है। ये गलत बात है, ऐसे अलायंस नहीं कर सकते। अलायंस ऐसा होने, किसी के साथ भी अलायंस का मामला यहाँ पर नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर जाकर अपना एक बयान दिया है, वो बयान को लेकर आप ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो, स्पेकुलेशन नहीं लगा सकते। क्या लगता है आपको, अगर मान लीजिए कांग्रेस के साथ अगर जनता दल सेकुलर का अलायंस होगा तो किस बुनियाद पर अलायंस होगा? क्या जनता दल सेकुलर की शर्तें होंगी? क्या बेसिस पे आप लोग अलायंस करेंगे और क्या जनता दल सेकुलर का मेयर, डिप्टी मेयर बन सकता है? देखिए, मैं भी एक यहाँ पर वार्ड नंबर 18 से कॉन्टेस्ट किया हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग वार्ड नंबर अलग मुख्तलिफ वार्डों से वो लोग कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। मेरा ये वार्ड नंबर 18 से मेरा कमिटमेंट था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा।
लोगों से जब मैं मुलाकात किया था तो मेरा कमिटमेंट है, मैं लेकिन हारा हूँ, मैं जीता नहीं। उसी तरह से दूसरे वार्ड में भी जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार जो है आवाम से कमिटमेंट कर चुके हैं कि यहाँ पर नाली होगी, रोड होगी, पानी होगा, उसी तरह से कमिटमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर अगर पावर शेयरिंग की अगर बात आती है तो हमारे जो कमिटमेंट अवाम के साथ है वो पूरे होना चाहिए। हमारे जो अवाम के जो मसाइल हैं, हम अगर हार गए इसका मतलब नहीं घर में बैठेंगे, लेकिन हमारे अवाम के मसाइल भी हल करना है। उस पर सबसे बड़ी बात यह है, वो अगर बात करने के लिए अगर तैयार हो जाएंगे तो यकीनन एक अच्छी शुरुआत होगी, यहाँ पर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होगी। पॉलिटिकल पार्टी है, जनता दल भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज अवाम के लिए होती है, अवाम के डेवलपमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की बुनियाद पर और इख्तिदार में रखने के लिए एक अगर पहल अगर करते हैं तो मसले का हल हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर्नाटका में पैसे के दम पर कैंडिडेट्स को खरीद कर बहुमत में आई है, उस तरह से गुलबर्गा में भी कैंडिडेट्स को खरीदने की बात चल रही है। यहाँ के लोकल बीजेपी के लीडर जो है कांग्रेस के लीडर्स को जो है पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कांग्रेस हो या जेडीएस हो, क्या लगता है आपको, अगर पैसे के दम पर खरीद कर वो लोग मेयर बना सकते हैं? कांग्रेस के लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस भी तो कोशिश कर रही है, डायरेक्ट कैंडिडेट को कांटेक्ट कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? आप नासिर हुसैन उस्ताद को बात कर सकते थे, पार्टी हाईकमांड से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉर्पोरेटर जो इलेक्ट होकर है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसी तरह से बीजेपी वाले भी कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे जनता दल सेकुलर के जितने भी कॉर्पोरेटर जीत कर आए हैं वो बहुत ही कमिटेड कॉर्पोरेटर्स हैं। वो बिकने वाले, झुकने वाले, चापलूसी करने वाले कॉर्पोरेटर नहीं हैं। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात यह है कि चारों के चारों एकदम मजबूत, कमिटेड और चारों यूनाइटेड हैं। ये चार लोग हम चार हैं, हम चार लोग को हम संभालेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हम चार को संभालेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं जो 27 में पहले हैं उनको संभालिए। हो सकता है बीजेपी वाले उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी सेंट्रल में हुकूमत है, स्टेट में हुकूमत है। सिर्फ जनता दल बीजेपी से अलायंस हो रही, जनता दल बीजेपी से अलायंस होना छोड़ दीजिए। पहले 27 लोगों को एक तरफ रखिए। वो लोग पहले किधर किधर जा रहे हैं वो देखिए। उनसे भी कांटेक्ट में जो खबर आई है कि बीजेपी वाले भी जो है कांग्रेस के कॉर्पोरेटर को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर पहले उनको फर्स्ट संभालिए, बाद में दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाइए कि ये फला पार्टी से अलायंस हो रहा है, फला पार्टी से अलायंस हो रहा है।